नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया वार्षिकांक 2021 जो मैगज़ीन है उस मैगज़ीन से हम लोग 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और आप सभी लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखना है। और जिनको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय घटनाक्रम से, भारत का पहला भूकंप चेतावनी ऐप भूकंप अलर्ट, जो भूकंप अलर्ट है को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो जो भूकंप अलर्ट ऐप है इसे लॉन्च किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। उत्तराखंड राज्य के द्वारा 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक है। जो भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन है, उसका नाम क्या है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक है। पेटीएम पेमेंट बैंक है। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? बहुत अच्छा है। शराब संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है? गोवा में खोला गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन बना है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली जो हाईवे बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना है। नेक्स्ट है कि अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन, नोट कीजिएगा, अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। तो भारत का पहला अस्पताल कौन बन गया है जिसके परिसर के अंदर जो है फायर स्टेशन है? तो एम्स बन गया है। कौन बन गया है? दिल्ली एम्स बन गया है। ठीक है, दिल्ली एम्स। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू करने के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है किसके सिफारिश पर आया है? तो कस्तूरी रंगन के सिफारिश पर आया है। और इसमें बताया गया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसे सबसे पहले लागू करने के लिए किस राज्य ने आदेश जारी किया है? तो कर्नाटक राज्य ने आदेश जारी किया है। 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर। भारत का पहला शहर कौन बन गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? कर्नाटक। जो ट्रांसजेंडर है उनको नौकरी में आरक्षण कौन देगा? कर्नाटक देगा। पहला राज्य बन गया है। प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो पुरी बन गया है। पुरी। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज, ध्यान रखिएगा, पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो पहला जो केंद्र शासित प्रदेश बना है, यूनियन टेरिटरी बना है, कौन बना है? लद्दाख बना है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बन रहा है? तो पटना में बन रहा है। ये BPSC और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बन रहा है? तो पटना में बन रहा है। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ शुरू किया है? किस शहर में शुरू किया है? तो गुजरात के सूरत में। भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टर्नल कहाँ खोला गया है? फ्रेश वाटर एक्वेरियम टर्नल कहाँ पर खोला गया है? तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। कौन बन गया है? गोवा। रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? तो असम राज्य में लगाया गया है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो पुणे में खोला गया। कहाँ पर खोला गया है? पुणे में खोला गया है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। नेक्स्ट है कि 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन है? तो
पश्चिम मध्य रेलवे है, पश्चिम मध्य रेलवे है। 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 2 हरित शहर। तो जो पहला राज्य बन गया है बिहार बन गया। और कौन कौन शहर जो हरित होगा? तो राजगीर होगा और बोध गया होगा, राजगीर और बोध गया। यहाँ पर जो ऊर्जा है आपके नवीकरणीय जो क्षेत्र है उनसे लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित करने की घोषणा की है, निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट है कि एथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है। जो एथेनॉल पॉलिसी है उसकी मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। कौन है? बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वन, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो वन चिकित्सा केंद्र जो खोला गया है उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो भुवनेश्वर में खोला गया है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो जो ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो आपके हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश है। किस शहर में भारत का पहला एमप्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई है? तो भारत के पहला जो है एमप्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई है चंडीगढ़ में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जो भारत का पहला जो श्रमिक आंदोलन संग्रहालय है वो केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला जो है डिजिटल संग्रहालय केरल में खोले जाने की घोषणा की गई है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भारत के पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन जो है कोचिंग पोर्ट पर किया गया, कोचिंग पोर्ट पर किया गया है। पीपीपी मॉडल के तहत जो है किस राज्य में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र स्थापित की जा रही है? तो पीपी मॉडल पर जो है भारत के पहले एथेनॉल जो संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत का पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की है, जो कृषि भूमि है उसे पट्टे पर देने की नीति लागू कर दी है, तो उत्तराखंड सरकार ने नीति को लागू कर दिया है। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला जो है जानवरों का जो युद्ध स्मारक है ये आपके मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन है? तो जो एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त जो हवाई अड्डा है उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य है। एनआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेक्स्ट है कि एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश तो कौन है? पुडुचेरी है। और पहला राज्य कौन है? तो केरल है। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला एनडीए शासित राज्य कौन है? तो जो पहला एनडीए शासित राज्य है जिसने एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया तो बिहार राज्य है। कौन है? बिहार राज्य है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमे की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मुकदमे की सुनवाई करने वाला जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है। वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक कौन है? तो कोटक महिंद्रा है, जो है वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक बन गया है। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 12,000 HP रेल इंजन का नाम क्या है? तो वैग 12B, वैग 12B है। आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है?
तो ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है आदिवासी छात्रावासों के लिए, तो उड़ीसा बन गया है, उड़ीसा राज्य बन गया है। भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में जो है LPG गैस कनेक्शन है, तो कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो केरल में स्थापित किया गया है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। किस राज्य में बच्चों के लिए जो है पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स शुरू किया गया है? तो असम राज्य में शुरू किया गया है द यंग माइंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कौन सा पहला हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हुआ है? तो पुडुचेरी जो हवाई अड्डा है पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है। अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया। गोवा जो है अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में जो है नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में जो है हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। कौन बन गया है? केरल बन गया है, दिल्ली नहीं, केरल बन गया है। नेक्स्ट है कि यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? गुजरात उच्च न्यायालय बन गया है, गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात हाई कोर्ट। सब्जियों के लिए जो है MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल है। और भारत का पहला जो है मेगा लेदर पार्क, नोट कीजिएगा, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला जो है मेगा लेदर पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। अब है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से देखिए। विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण किया गया किस देश में? तो स्वीडन में किया गया। कहाँ किया गया? स्वीडन में जो है विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को जो है पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो दक्षिण अफ्रीका बन गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो 12 मीटर लंबी है किस शहर में खोला गया है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला गया है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला गया है। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश है, ये ध्यान रखिएगा, पहला खाड़ी देश बोल रहा है तो UAE हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट है कि इंडिया की भीम UPI QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भीम UPI QR कोड को जो है QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला जो पहला देश बन गया है भूटान बन गया है। पहला देश कौन बन गया है? भूटान बन गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दूसरा देश कौन है। ठीक है। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का प्रथम या पहला देश कौन बन गया है? तो बिटकॉइन को कानूनी तौर पर मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर हो गया है। अगर बोलेगा कि बिटकॉइन को जो है गैर कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो चीन है। कौन है? चीन है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला संगठन कौन है? तो इफ्को है। कौन है? इफ्को है, नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जानवरों के लिए जो है कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो जानवरों के लिए जो पहला टीका बनाने वाला जो देश है कोरोना का वो आपके रूस है। कौन है? रूस है। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है? पहले जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति का नाम क्या है? तो इलियट पेज है। क्या नाम है? इलियट पेज जो है ये टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर जो है आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। सनस्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो पलाऊ है। पलाऊ किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। जो सनस्क्रीन होता है पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, जिसे चेहरे में लगाया जाता है आपके जो सूरज की रोशनी है उससे बचने के लिए। नेक्स्ट है कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति कौन बन गया है? तो जो पहला बधिर व्यक्ति बन गया है मोहम्मद ओब्रायन बन गया है। मोहम्मद ओब्रायन बन गया है। ठीक है। विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को
किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? तो ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है। ESA ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है। विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत के द्वारा जो है विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट विकसित किया गया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला जो है पहला खाड़ी देश बन गया है, उसका नाम क्या है? UAE है। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे फ्री कर दिया गया है किस देश के द्वारा? तो लग्जमबर्ग देश है यूरोप का, उसके द्वारा। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में खोला गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जो है 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बन गया है? तो विश्व का जो पहला केंद्रीय बैंक है उसका नाम है भारत का RBI। भारत का RBI, अभी RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। और इनके कार्यकाल को कितना बढ़ा दिया गया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला जो पहला खाड़ी देश बन गया उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ब्रिटेन बन गया है। जो स्वचालित कारों को जो है सड़कों पर चलने की कानूनी मान्यता देने वाला जो पहला देश बन गया ब्रिटेन बन गया है। नेक्स्ट है कि लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? लैब में जो है मांस बनाया गया और उस मांस को बिक्री करने के लिए किस देश ने पहली बार अनुमति दे दी है? तो सिंगापुर ने अनुमति दे दी है। उसके बाद है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले DNA वैक्सीन का नाम क्या है? तो जाइकोव उसका नाम है, जाइकोव डी उसका नाम है। ठीक है, DNA वैक्सीन कौन है जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ता है? तो जाइकोव डी उसका नाम है। भारत का पहला ATM किस शहर में खोला गया है? तो भारत का जो पहला ATM खोला गया है गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? भारत का पहला जो अनाज ATM है ये खोला गया है गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। नेक्स्ट है कि विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? तो मेलफ्लावर 400 उसका नाम है। भारत के किस IIT संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन हुआ है? तो IIT मद्रास में, और इसे बनाया भी गया है IIT मद्रास के द्वारा। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम है गगनयान के सहयोग से इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता पर सिग्नेचर किया है? तो आपको याद रखना है ये फ्रांस से समझौता किया है। किससे किया है? फ्रांस से समझौता किया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो HGCO19 उसका नाम रखा गया है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित, नोट कीजिएगा, स्वदेशी मतलब खुद के द्वारा डेवलप किया है, मैंने भारत खुद उसे डेवलप किया है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत, ध्यान रखिएगा, विमान वाहक युद्ध पोत, उसका नाम क्या है? तो INS विक्रांत है। भारत का पहला जो है स्वदेशी निर्मित जो विमान वाहक युद्ध पोत है उसका नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत उसका नाम है। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया है? तो ऋषिकेश में खोला गया है, ऋषिकेश में। भारत का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा जो है अंतरिक्ष में 6G उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। निमोनिया रोग के खिलाफ भारत का पहला टीका किसने विकसित किया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। जो कोविड शील्ड है किसके द्वारा बनाया जा रहा है? जो कोविड शील्ड है ये बनाया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। जबकि जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन है उसे कौन बना रहा है? तो भारत बायोटेक बना रहा है। ठीक है, भारत बायोटेक उसे बना रहा है, नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि खेल से ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है।
और इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में जीता गया है। आप सभी को बताना है कि 2008 में जो है बीजिंग ओलंपिक में किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था शूटिंग में, उनका नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। कौन बन गए? विराट कोहली। नेक्स्ट है कि 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो सुशील कुमार हैं। सुशील कुमार कुश्ती। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी, ध्यान रखिएगा, दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पीवी सिंधु हैं। और पहला कौन है? सुशील कुमार हैं। ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सुमित नांगल है। ठीक है, सुमित नांगल है। नेक्स्ट है कि जो सुमित नांगल है तीसरे भारतीय हैं। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक काबरा जो है जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट का नाम क्या है? तो एम.बी. जबीर उनका नाम है। जो एम.बी. जबीर हैं शायद चौथे नंबर पर रहे थे। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक के तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो साजन प्रकाश हैं। तैराकी स्पर्धा में जो है क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो साजन प्रकाश हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट का नाम क्या है? तो अरुणा तंबर। नेक्स्ट है कि अपने 100वें टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले विश्व के बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो जो रूट, भारत के खिलाफ इन्होंने लगाया था। उसके बाद है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन। तो सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है और एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। फिर से बोलते हैं, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ पर स्थापित होगा? तो उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जो है वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत के किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा? तो कोझिकोड, केरल में। कोझिकोड, केरल में खोला जाएगा भारत का पहला जेंडर पार्क। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कुफरी, हिमाचल प्रदेश में। कुफरी, हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, पराग वन पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो नैनीताल, उत्तराखंड में। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पर खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सिक्किम में। 56 kVA के विश्व के पहले जो है प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। भारत में कितने ब्लू फ्लैग तट हैं? तो पहले आपके 8 था, अब 2 नए जुड़ गए, कितने हो गया? आपके 10 हो गया। एक आपके तमिलनाडु का है और एक आपके पुडुचेरी का है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। इसमें टोटल हम लोगों ने 100 प्रश्न को डिस्कस किया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को वीडियो देखिए हेल्पफुल लगता है तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस वीडियो से किसी को फ़ायदा हो सके। ठीक है, आप तो फ़ायदा ले ही लिए हैं, किसी और को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। हम चाहें कि वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।
थैंक यू।